हाय एवरीवन। अक्टूबर मंथ को हम साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के नाम से इस बार बना रहे हैं और इस बार हम समझेंगे कि किस किस तरह के साइबर क्राइम्स रेगुलर तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। आप भी साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हो। तो आज हम एक साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे किया जाता है और ये बहुत तेज़ी से अभी बढ़ रहा है। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे इंडिया के अंदर 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है और बहुत सारे फ़ोन्स के ऊपर 5G के मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि आप 5G इनेबल करवा सकते हैं, आपका हैंडसेट 5G इनेबल है या नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और ये कंपनीज 5G टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया के अंदर लेकर आ रही है, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स भी अपने नए नए तरीका लेके आ गए हैं जिससे कि वो इस मूवमेंट का फ़ायदा उठा सके और आपके साथ स्कैम कर सकें। तो समझते हैं कि इस 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किस किस तरह के स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास कोई मैसेज आएगा या फिर आपके पास कोई नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आएगा, जैसे फ़ोन पर व्हाट्सएप आ जाएगा या फिर आपके पास कोई कॉल आएगा। उस कॉल में आपको बोला जाएगा कि आपको 5G टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। आप कुछ गिने चुने कस्टमर्स में से हो और आपको अपने सिम को सिर्फ एक्टिवेट करवाना है या फिर आपको एक लिंक भेजा जाएगा और उस लिंक पर आपको बोला जाएगा कि आपको 5G एक्टिवेट करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स को डालना है। तो ध्यान रखें कि इस तरह का कोई भी मीडियम से कोई भी कंपनी आपको अप्रोच नहीं कर रही है। आपको कभी भी एक अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना, अननोन किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना और बचे रहिए। अगर आप गलती से भी इस तरह के किसी ट्रैप में फंस जाते हैं और इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इस ट्रैप में अगर आप फंस गए तो आपको क्या करना है, कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि कभी भी आपको अनऑथराइज लिंक पर क्लिक नहीं करना। कोई अनऑथराइज कॉल करे आपको और कॉल करके अगर आपको किसी इस तरह के झांसे में लाने की कोशिश करे, आपको किसी लिंक पर क्लिक करवाए या आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डलवाए, तो प्लीज़ आपको इस तरह की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करना है। बिकॉज इस तरह की एप्लीकेशन से आपका फ़ोन हैक हो सकता है। आपके फ़ोन का डेटा हैकर या फिर कोई भी क्रिमिनल वो ले सकता है। हो सकता है कि आपके फ़ोन में जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन चल रही हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस को वो हैक कर सकता है। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉल कर कर कोई KYC के नाम पर या किसी भी तरीके से आपको फंसाए और आपसे वो आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल या डेबिट कार्ड का डिटेल डलवा ले। तो मेक श्योर कि इस तरह के आपको स्कैम में नहीं फंसना है। अगर आप गलती से या किसी भी तरह से इस तरह के स्कैम में फंस गए हैं तो आपको क्या करना है, आप पूरी डिटेल के साथ, जिसमें कि आपके साथ ये स्कैम कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किसने आपको कॉल किया, क्या उसका नंबर था। साथ में अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपके पास है, किसी से आपको मैसेज आया या फिर कोई कॉल आया आपके पास, तो इन सब चीज़ों का एक एविडेंस बनाकर आपको एक वेबसाइट है जो कि cybercrime.gov.in, आप इस वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। cybercrime.gov.in पर आपको पूरी कंप्लेंट को दर्ज कराना है। साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं 1930, जो कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का नंबर है, जहां से सारे साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो दर्ज कराई जाती हैं। और वहां पर जैसे ही आप इस कंप्लेंट को दर्ज कराएंगे, जितना तेज़ी से आप इस कंप्लेंट को दर्ज कराएंगे, जितना फ्रीक्वेंटली कराएंगे, उतनी तेज़ी से आपके पास इस जो पूरे स्कैम को लेकर आपको रिस्पांस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो लोग काम करें, जिनका काम इस तरह के स्कैम्स को रोकना है, वो आपको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के साथ में हो सकता है कि आपके पैसे और आपका जो भी नुकसान हुआ है वो रुक जाए, वो आपको वापस मिल जाए। सो बी अवेयर कि अगर तेज़ी से अगर आप कंप्लेंट करते हो और सही कंप्लेंट दर्ज कराते हो, सही का मतलब अगर मैं बात करूं तो उस कंप्लेंट के अंदर पूरी डिटेल्स, ट्रांजैक्शन आईडीज, ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर, बैंक कौन सा था, अकाउंट नंबर कौन सा था, किस अकाउंट से कटे, किस डेट को कटे, कितना अमाउंट था, वो सारी डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए। एक मेजर रीज़न है कि अगर आप साइबर क्राइम में कोई कंप्लेंट करते हैं और अगर आपका कोई भी आपको रिस्पांस नहीं मिलता, तो उसका मेजर रीज़न होता है कि आपके जो डेटा आप सबमिट कराते हैं वो डेटा कंप्लीट डेटा नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती।
सो ध्यान रखिए कि cybercrime.gov.in पे आप रिपोर्ट कीजिए और 1930 नंबर पर आप कॉल कर ये सारी स्कैम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप दे सकते हैं और आप एक नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि आपके साथ इस तरह का एक चीज़ हुआ है। अब बात रहे कि इस तरह के जो अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी साइबर क्राइम से रिलेटेड वीडियोज़ हैं हम बनाते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जितने भी अपने फैमिली या मेंबर्स के बारे में उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके किस तरह के साइबर क्राइम्स रेगुलरली इस समय पे 5G से रिलेटेड हो रहे हैं।